यमन से लेबनान खतरा ईरान क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। हिजबुल्लाह ने इजराइल का ड्रोन मार गिराया। हर्मीस 450 यूएवी को तबाह करने का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। और किससे मार गिराया? ईरान की 358 मिसाइल से इजरायली ड्रोन पर अटैक किया हिजबुल्लाह ने उसका वीडियो जारी किया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान से आईडीएफ ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह ने विस्फोटक अटैक किया है। एटीजीएम से आईडीएफ पोस्ट पर भीषण वार किया है। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में हिजबुल्लाह आ गया है। इजराइल पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के विदेश मंत्री बोले आज से सीधी जंग में हिजबुल्लाह। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ यहां पर ईरान खड़ा है। हिजबुल्लाह आ गया सीधी जंग में, ईरान नहीं आया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने इराक के मिलिशिया गुटों पर बड़ी कार्रवाई की है। मिलिशिया गुट कताइब सैयद अल शुहादा पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। केएसएस कमांडर अल सराजी समेत 6 लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है अमेरिका ने। अमेरिका और दुनिया के लिए केएसएस बड़ा खतरा है, एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमलों के पीछे कताइब सैयद अल शुहादा। आइए इराक के मिलिशिया पर अमेरिकी एक्शन के बारे में और जानकारी डिटेल में बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर। यहां पर ये देखिए, यहां आपको दिखाता हूं मैं। मिलिशिया कताइब सैयद अल शुहादा पर अमेरिकी बैन लगा है। मिलिशिया कताइब सैयद अल शुहादा पर अमेरिकी बैन। केएसएस से जुड़े 6 कमांडर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए गए हैं। मिलिशिया गुटों को फाइनेंशियल मदद दे रहा है ईरान, ये अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा। अल शुहाद, हिजबुल्लाह और ईरानी हथियारबंद समूहों को ट्रेनिंग दी गई है। इराक, सीरिया में अमेरिकी बेस पर कताइब ने हमले किए और अभी 7 अक्टूबर के बाद 40 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं इराक और सीरिया में यूएस बेसिस पर। अमेरिका को उकसाकर हथियार खत्म करवाने का प्लान है। अमेरिकी बेस पर 60 से ज्यादा हमले हैं हुए हैं अभी तक। मैं तो 40 बता रहा था, ये 60 हो गए और 59 अमेरिकी जवान इस पर घायल हुए हैं। लेकिन एम्बेसडर सजनार, सवाल यह है, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह इस वॉर में डायरेक्ट आ गया और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने साफ कहा हमास को कि तुमने हमसे पूछ के अटैक नहीं किया था, हम डायरेक्ट इस वॉर में नहीं आएंगे। तो ईरान की क्या भूमिका है सर? अब देखिए, ये तो हम शुरू से ही बता रहे हैं, जो ईरान ये सभी जो हैं, चाहे हमास है, चाहे हूती है, चाहे हिजबुल्लाह है, ये सब प्रॉक्सीज हैं ईरान की। सभी कुछ इनको, चाहे मिलिट्री ट्रेनिंग हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इक्विपमेंट हो, सभी कुछ हो, वो सभी ईरान इनको प्रोवाइड करता है। ईरान अपने आप बीच में नहीं आना चाहता, परंतु आग में घी बिल्कुल वो डालता जा रहा है। जैसे अभी आप बता रहे थे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और ईरान, ये दोनों चाहते हैं जो किसी ना किसी तरीके से ये वाला जो जंग है ये और ज्यादा भड़के और ज्यादा ये बिखर जाए, जिससे कि उनको अपना जो रोल है मुस्लिम वर्ल्ड में, इस्लामिक उम्मा के सामने, उनको अपना रोल और बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ईरान का डायरेक्टली वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है, परंतु और सभी को वो उकसा रहा है, जो भी उसके प्रॉक्सीज हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इजराइल के ऊपर अटैक करते जाए। ठीक है। इसी बीच देखिए, एक और बड़ी खबर है। सीरिया में फिर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। अमेरिका के अल तम्स बेस पर हमला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस का ड्रोन से हमला। और अमेरिका के अल तम्स बेस पर हमला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ड्रोन से हमला किया। उधर ईरान की इजराइल और अमेरिका को धमकी, मुसलमान मिलकर बदला लेंगे, ये कहा है ईरान ने। ईरान के मेजर जनरल सलामी बोले यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस अंजाम भुगतेंगे। अभी तक पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यह सलामी ने कहा है। और ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप,
अमेरिका की वजह से भड़केगा गाजा युद्ध, यह कहा है ईरान ने। अमेरिका को यहां हिट करता हुआ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का यह बयान है। गाजा में हमले नहीं रुके तो कुछ भी संभव है, यह कहा है हुसैन ने। तो गाजा बनेगा ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह, यह बड़ा सवाल है। क्या गाजा में ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? आइए जरा आपको इस बारे में बताता हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा अब सवाल बन चुका है कि गाजा में अमेरिका तो इजराइल को मदद दे रहा है, ईरान हमास को मदद दे रहा है, लेकिन क्या आमने सामने आएंगे? आइए जल्दी से देखते हैं। पिछले 40 दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन जारी है। अमेरिका लगातार ईरान को गाजा युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। अमेरिका लगातार ईरान पर हिजबुल्लाह की मदद का आरोप लगा रहा है। ईरान ने अमेरिका पर गाजा में युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। ईरान ने कहा है कि अगर गाजा पर हमले जारी रहते हैं तो कुछ भी संभव है। विपिन, ईरान क्या आईडीएफ कह रही है या इजराइल के जो टॉप लीडरशिप है वो ईरान को लेकर क्या सोचती है? देखिए, आज की तारीख में गौरव पूरा फोकस गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, हमास पर है। हाँ, और थोड़ा सा फोकस 25% अगर कहें तो लेबनान बॉर्डर पर है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल ये जानता है कि मुख्य ताकत का जो स्रोत है वो ईरान है। ईरान पर नजरें हैं, उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी है और तमाम तरीकों से उससे निपटने की कोशिश है। लेकिन वो चाहकर भी आज की तारीख में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। वो ये जानता है कि हमारा दुश्मन नंबर 1 ईरान है। ईरान ही इनको पालता पोसता रहा है और इस हमले के लिए, उकसाने के लिए और तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाया है। इसलिए पहले हमास को खत्म करेंगे। ये लड़ाई खत्म होने के बाद ईरान से निपटना है। लेकिन फिलहाल इजराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी में हमास के कमांडोज, हमास के लड़ाके हैं।